to our YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe to this channel now. And don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. So today in this video, I am going to teach you 5 amazing spoken structures that is very important for you in spoken English and written as well. So without wasting time, let's get started. This is our fourth part of spoken English structures. So there we are. इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में अच्छा हो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या सामान को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है या फिर जो काम करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। उसी के अनुसार आपको इज एम आर में से कोई एक लिखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमको एम लिखना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इज का इस्तेमाल करना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें आर का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद हमें गुड, एट लिखना होगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना होगा अगर है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। I am good at English. तुम पढ़ने में अच्छे हो। You are good at reading. मम्मी खाना बनाने में अच्छी है। Mom is good at cooking food. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथमेटिक्स में बुरा हूँ। I am bad at mathematics. तुम संस्कृत पढ़ने में बुरे हो। You are bad at reading संस्कृत। सचिन अंग्रेजी बोलने में बुरा है। सचिन is bad at speaking English. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से पक चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई से पक चुका हूँ। आई एम फेड अप विद स्टडी। तुम स्कूल जाने से पक चुके हो। यू आर फेड अप विद गोइंग टू स्कूल। वह काम करने से पक चुकी है। सी इज फेड अप विद वर्किंग। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति का किसी काम को करने का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का विचार चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नई कार खरीदने का विचार चल रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का विचार चल रहा है। यू आर थिंकिंग ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सचिन का नाचने का विचार चल रहा है। सचिन इज थिंकिंग ऑफ डांसिंग। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में डूबा हुआ है। डूबा हुआ होने का मतलब है कि किसी काम को करने में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में अति से ज्यादा व्यस्त होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी में व्यस्त हूँ या डूबा हुआ हूँ। आई एम engrossed इन इंग्लिश। तुम पढ़ाई में डूबे हुए हो। यू आर engrossed इन स्टडी। लोग पैसे कमाने में डूबे हुए हैं। पीपल आर engrossed इन अर्निंग मनी। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो।